इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, अब ये शब्द तो आपने पिछले कुछ हफ्तों में हजारों जगह देखा होगा और ये इसलिए है क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन एक बहुत ही खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। तो भाई ये इन्फ्लेशन होता क्या है, इससे हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है और आप अपने पैसे कैसे इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइज आजकल हम कोई भी न्यूज आर्टिकल खोलें या कोई भी फाइनेंशियल वीडियो देखें, उसमें इन्फ्लेशन की बात तो जरूर होती है। तो चलिए समझते हैं कि इन्फ्लेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन तो ये है कि इन्फ्लेशन इज अ डिक्रीज इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका बेसिक मतलब तो ये है कि भाई इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो अगर आप कहीं पे सुने कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, उसका बेसिक मतलब ये कि चीजें महंगी होती जा रही है और महंगाई बढ़ रही है। अब आप बोलेंगे यार महंगाई तो बहुत खराब चीज है, महंगाई होनी नहीं चाहिए, महंगाई तो जीरो होनी चाहिए, तो इन्फ्लेशन जीरो होना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, जो बेसिकली वर्ल्ड की टॉप मोस्ट फाइनेंशियल अथॉरिटी है, इन्फ्लेशन होना चाहिए लेस, स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली ग्रोथ भी हो रही होती है कंट्री की। तो अगर कोई भी ग्रोइंग कंट्री होती है उसमें थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो होता ही है, बट ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मोदी गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि इंडिया में इन्फ्लेशन हमेशा 2% और 6% के बीच में रहना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा इंडिया में इन्फ्लेशन पहुंच चुका है 7%। अब 7% तो सुनने में ठीक ही लगता है क्योंकि मैक्सिमम होना चाहिए 6% और अब ये 7%, बट डिटेल्स देखें तो काफी खतरनाक है। तो यहां आप देख सकते हैं कि मार्च में बोला गया कि इन्फ्लेशन इज 6.95%, बट अगर हम फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो वो हो चुका है 7.68%। और अगर हम उसमें भी डिटेल्स देखें तो आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, मतलब जो कुकिंग ऑयल होता है, वो बढ़ चुका है ऑलमोस्ट 19% से सिंस लास्ट ईयर। वेजिटेबल्स का इन्फ्लेशन है 11.64%, मीट्स एंड फिश 9.63%। तो गाइस आप देख सकते हैं कि फूड इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है इंडिया में। फूड इन्फ्लेशन इज बेसिकली द वर्स्ट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि खाना तो सभी लोग खाते हैं, राइट। तो फूड इन्फ्लेशन जब आता है तो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट होता है। बट यहाँ एक और डिटेल है जो बहुत ही खतरनाक है, which is the full effect of crude oil price rises will only be seen in April। अगर आपको याद होगा तो मार्च मिड तक तो इलेक्शन चल रहे थे, तो इसीलिए किसी भी गवर्नमेंट ने अपने फ्यूल प्राइसेस बढ़ाए नहीं थे। बट मार्च एंड और अप्रैल में कंटिन्यूअसली फ्यूल प्राइसेस बढ़े। तो ये तो डेटा था सिर्फ मार्च का, अभी अप्रैल का डेटा तो आया नहीं है। तो एक्सपर्ट्स बिलीव कि अप्रैल का डेटा विल बी इवन वर्स देन मार्च का डेटा। तो इन्फ्लेशन कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। अब इन्फ्लेशन के साथ मेन प्रॉब्लम ये है कि चीजें तो महंगी होती जा रही है, बट लोगों की सैलरीज और उनकी इनकम उस रेट पे बढ़ नहीं रही है। तो जो भी लोगों के जेब में पैसा है या उनके सेविंग्स बैंक में पैसा है, उसकी वैल्यू कम होते जा रही है। तो सपोज मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए है वॉलेट में, तो अगर इन्फ्लेशन हम 7% पकड़े तो नेक्स्ट ईयर ये 100 रुपए की वैल्यू सिर्फ 93 रह जाएगी। और ऐसा करते करते 7 साल में अगर 7% इन्फ्लेशन रहा तो 100 रुपए की वैल्यू सिर्फ 60 रुपए रह जाएगी। मतलब आपको एक 40% का लॉस हो जाएगा और आपने तो कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया, कोई पैसे नहीं खोए, बस इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू नीचे जाते रहेगी। और अगर हम सेविंग्स बैंक अकाउंट या हम एफडीज की बात करें तो आफ्टर टैक्स हमें जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे वो इन्फ्लेशन के आसपास भी नहीं होता। तो ऐसे हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी बात है टू प्रिजर्व योर कैपिटल, मतलब आपको अपने पैसे बचाने हैं फ्रॉम इन्फ्लेशन। और आपके पास अपने पैसे बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, विच इज इन्वेस्टिंग इट। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन आपके पैसे खा जाएगा। दिस इज अ रियलिटी ऑफ इट। तो इस टाइम पे बहुत ही जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट जरूर करें। चलिए देखते हैं 3 ऐसी चीजें जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं। तो इसमें से फर्स्ट है स्टॉक मार्केट। अब मुझे पता है कि जैसे ही मैंने स्टॉक मार्केट बोला कुछ लोग का मूड बिल्कुल ऑफ हो गया। वो बोल रहे हैं कि भाई इतने दिनों से तो सिर्फ हमने अपना पोर्टफोलियो रेड में ही देखा है, ऊपर तो कुछ जा नहीं रहा। पर अगर आप स्टॉक मार्केट रिटर्न्स को देखें, सपोज आप निफ्टी 50 के रिटर्न्स देखें ओवर द लास्ट 20 इयर्स, तो ये कंटिन्यूअसली आपके पैसे ग्रो करते जाता है बाय मोर देन 10%। और मुझे पता है कि काफी सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स रोक देते हैं या इन्वेस्ट नहीं करते जब स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा होता है। बट स्टॉक मार्केट में खेल क्या है कि जो उसका बॉटम है या जो उसका लोएस्ट पॉइंट है वो किसी को नहीं पता। एक दिन स्टॉक मार्केट उठ के सीधा ऊपर जाते रहेगा और आप बस वेट करते रह जाओगे। तो गाइस प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ये आपको एक अच्छा रिटर्न देंगे ओवर द लॉन्ग टर्म और इससे आपके पैसे इन्फ्लेशन से जरूर बच सकते हैं। अब दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स एंड ऑल्टरनेट बॉन्ड्स। तो गाइस जैसे जैसे कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे ही जो आरबीआई और जो दूसरे सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि फ्लो ऑफ मनी जो हमारी इकोनॉमी में वो कम हो जाए। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो जो बॉन्ड मार्केट में नए बॉन्ड्स आ रहे हैं
उसमें जो इंटरेस्ट रेट लोगों को मिलेगा वो भी बढ़ते जाता है। तो जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स है और जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है उसकी वैल्यू काफी गिर जाती है ऐसे स्टेज पे। तो इसीलिए जब एक हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट होता है और सेंट्रल बैंक्स वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे होते हैं, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर शॉर्ट टर्म बॉन्ड ऑप्शंस। तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है बेस्ट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स की। आप देख सकते हैं कि आपको आराम से 7%, 6.85% तक आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं थ्रू शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट ज्यादा रिस्की लगता है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दीज फंड्स। ये काफी सिक्योर होते हैं देन द स्टॉक मार्केट। और अगर हम ऑल्टरनेट बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक देम आउट। ऑल्टरनेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक आउट विंट वेल्थ। उनके जो अभी एसेट्स लाइव है उनके आफ्टर टैक्स रिटर्न से आपका पैसा इन्फ्लेशन से डेफिनेटली बच जाएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप उसको यूज करके इन्वेस्ट करोगे तो यू विल गेट 1% एक्स्ट्रा, मतलब इन्फ्लेशन बीटन बाय मोर देन 1%। और तीसरा ऑप्शन है P2P लेंडिंग, लीज फाइनेंसिंग एंड क्रिप्टो। अब P2P लेंडिंग का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप दूसरे लोग को लोन दे रहे हो, इससे आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। अगर आपने 12% क्लब का नाम सुना है तो वो आपको 12% तक रिटर्न्स दे देता है, बट ये थोड़ा सा रिस्की होता है, तो आप प्लीज चेक कर लीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग। दूसरी बात मैंने बोली लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग मतलब बेसिकली ग्रिप इन्वेस्ट, अगर आपने उसका नाम सुना हो, वो भी आपको ऐसा बोलते हैं कि आफ्टर टैक्स वो आपको 12% रिटर्न देते हैं, बट नई कंपनी है, मुझे ज्यादा पता नहीं है उसके बारे में, तो प्लीज इन्वेस्ट केयरफुली। और तीसरा ऑप्शन जिसके बारे में मैंने बात की थी, क्रिप्टो। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी वाइड स्प्रेड होगी तो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन क्रिप्टोस। और अगर आपको कोई क्रिप्टो एक्सचेंज पता है जो अभी भी रुपीज में डिपॉजिट ले रहा है तो प्लीज मुझे भी कमेंट में बता देना। तो ये थे 3 तरीके जिससे आप अपने पैसे इन्फ्लेशन से बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।